मसीह यीशु के अजीम नाम में आपको सलाम। मैं बाबर इमैनुअल वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। यकीनन ये प्रोग्राम आपकी रूहानी तरक्की का बाइस है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर सिकंदर बशीर सरोया साहब। इनसे हम इनकी खिदमत के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि खुदावन ने किस तौर पर इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, जिनकी गवाही देने के लिए आज वो हमारे साथ मौजूद है। अभी मुलाकात करेंगे पास्टर सिकंदर बशीर सरोया साहब से। भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया बाबर भाई, शुक्रिया नेशनल टीवी, आपने मुझे मदऊ किया, आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद नेशनल टीवी को बहुत बरकत दे। भाई साहब, मैं आपकी सारी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ। आमीन आमीन, खुदावंद आपके साथ हो। भाई साहब, अपनी खिदमत के बारे में बताइए कि इसका आगाज़ आपने कब किया? जी, खिदमत के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी मसीही खिदमत को करते रहे और मैं भी जब बचपन से ही इस माहौल में बड़ा हुआ तो मैंने भी इस खिदमत के हिस्से को जारी रखा। लेकिन अभी ज़हन जो था वो इस तौर पर नहीं था और मतलब कि उस तरफ आना नहीं चाहता था। तो मुझे मेरे दादाजी ने फ़रुखाबाद हॉस्पिटल जो हॉस्टल है वहाँ पर मुझे दाखिल करवा दिया, जहाँ पर जमील नासिर साहब जो हैं, रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब वहाँ पर वो भी स्टडी करे थे और मैंने वहाँ पर जब वो खुदावंद की इलाही तालीम को वहाँ से हासिल किया और इस तरह से फिर आगे खिदमत के लिए हम जो है वो बाहर निकले। आपने सेमिनरी फर्रुखाबाद से की? जी, फर्रुखाबाद से मैंने सेमिनरी की हुई है। तो नाम क्या है इसका? पाकिस्तान एडवेंटिस्ट सेमिनरी। तो भाई साहब, कोई ऐसी गवाही जो आपकी ज़िंदगी में हो जो हमारे नाज़रीन के लिए उनकी रूहानी तरक्की का बाइस हो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा और अपनी ज़ाती जो गवाही है उसके हवाले से मैं बात करूँगा। जैसे ही मैंने इस खिदमत के लिए काम शुरू किया तो दिल जो है वो खिदमत को रखते हुए और खुदा के बोझ को रखते हुए फिर भी जो दिल है वो चाह रहा था कि भागता था, मुस्तकबिल की तरफ भागता था। लोगों को जब देखना कि ये गाड़ियों में सफ़र करते हैं और ये बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पर रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे मकानात हैं, कोठियाँ हैं, तो दिल करता कि मैं भी बिज़नेस जो है उसे ज्वाइन करूँ। और चंद दोस्तों के साथ तो प्लान हुआ। मेरे दोस्त हैं पास्टर यशवा साहब, इस वक्त वो भी पास्टर की खिदमत कर रहे हैं मेरे साथ। तो यशवा साहब उस वक्त जो थे, मैं और भाई यशवा जो हैं, हमने अज़रबैजान के लिए सफ़र करने के लिए हमने सोचा और जब हमने उसकी करेंसी का हिसाब लगाया तो उस वक्त उनका एक मनात जो है वो पाकिस्तानी 100 रुपये के बराबर था। तो हमने सोचा कि इस बड़ी अच्छी बात है, वहाँ पर हमें जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने सफ़र शुरू किया तो हमने सफ़र करने वाले थे तो हमें किसी ने कहा कि आप बाय बस जो है ईरान में से होकर आप जाएँ, आपको बड़ा आसानी आपके लिए रहेगी, इतना खर्चा नहीं होगा। इतना खर्चा नहीं होगा। तो हमने सोचा कि चलें, कोई बात नहीं, ये भी हमारा हमसाया मुल्क है, हम उसमें से गुज़र कर चले जाएंगे। लेकिन जब हम वहाँ से गुज़र रहे थे तो हमें टैक्सी वालों ने किडनैप कर लिया। ईरान में हमें टैक्सी वालों ने किडनैप कर लिया। और जब हम टैक्सी में थे तो मैंने, जो मेरे साथ भाई थे यशवा, मैंने उनसे कहा कि आप दरवाज़ा खोल के बाहर निकलें। जब उन्हें गाड़ी में से नहीं, गाड़ी उन्होंने खड़ी कर ली थी, गाड़ी उन्होंने खड़ी कर ली। अब उन्होंने मैंने दूसरी गाड़ी में, टैक्सी में से दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र करना था। तो मैं दरवाज़ा खोल के मैंने उससे कहा आप ही भागे। तो मैं उसका लॉक खोल के मैं भाग गया और लेकिन उन्होंने लॉक खोलने की कोशिश की, उनसे दरवाज़ा नहीं खुला और वो गाड़ी के अंदर ही रह गया। मैं फिर भागा वहाँ से और मैं भागा और बहुत काफ़ी 8 दिन मैं ईरान के अंदर ही भागता रहा। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर चाहे वो गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। मुझे उनकी ज़बान नहीं आती थी और बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए। और मैं कैसे वहाँ पे जब सरवाइव करता। और एक रात जब मैं बड़ा परेशान हुआ तो मैंने सोचा कि मैंने इतनी भाग दौड़ की है, मैंने दुआ नहीं की, मैं दुआ नहीं कर सका। और मैं एक जगह, वहाँ पर एक शख्स था, वहाँ पर उसने मुझे पनाह दी एक होटल में और मैं वहाँ पर लेटा। और मैं जब रात को लेटा तो मैंने कहा खुदावंद मैं बिल्कुल यूना की मानद हूँ। और ऐसे ही जैसे वो तेरे कलाम से भागा और तरसीस की, नैना की बजाय तरसीस की तरफ वो भागा था, आज मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ। खुदावंद तू मुझे वापस लेकर जाएगा तो मैं तेरी खिदमत करूँगा, मैं तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँगा। और जैसे ही रात को मैंने दुआ की तो खुदावंद ने मेरे लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया।
आमीन। जो लोग मेरे मुखालफिन थे उन्होंने मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया, बस का इंतज़ाम किया, और जहाँ पर मैं पहुँचता मेरे जाने से पहले गाड़ी तैयार होती और जैसे मैं बैठता 5 मिनट के अंदर गाड़ी जब रवाना हो जाती। और ऐसे ही 2 दिन के अंदर जो है खुदा मुझे मुल्क पाकिस्तान में वापस लेकर आया। और फिर मैंने अहद कर लिया कि खुदावन ये दुनिया की ख्वाहिशें, ये चीज़ें, ये कोठियाँ तो हमें आसमान पर भी मिल जाएंगी, और मैं क्यों दुनियावी तौर पर इनके लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, ये तो फना हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैंने फिर जो है वो खुदावन से अहद किया, और आज मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं उन इलाकों में भी जाता हूँ जहाँ पर भट्टों पर जाता हूँ, वहाँ पर हम खुदावंद की खिदमत करते हैं, और उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर खादमीन बहुत कम जाते हैं। और जो सबसे मैं ज़रूरी काम समझता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि गैर कौमों में जाकर अंजील की मनादी करो, और मैं इसको सबसे अवलीन फ़र्ज़ समझता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं गैर कौमों में यीशु मसीह के कलाम की और सलीब की गवाही जो है मैं सबसे बढ़ कर देता हूँ। क्योंकि मुश्किलात आती हैं, क्योंकि बड़े मसले मसाइल आते हैं, और जो है वो कई बार जो है वो धमकियां भी मिलती हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हम यीशु मसीह के नाम को भरपूर तौर पर इज़्ज़त और जलाल देते हैं, और उसकी गवाही को जो है वो शर्मिंदा होकर नहीं बल्कि खुशी के साथ हम पेश करते हैं। पौलुस रसूल भी कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मेरी मलामत तेरे सबब से हुई। आमीन जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत दफ़ा जब गैर कौमें और गैर जो हमारे भाई हैं जो हमें सवाल करते हैं, तो कई बार ऐसे सवालात होते हैं जिनका हमें जवाब नहीं पता होता, और दिल में कहता हूँ खुदावंद इसका जवाब तू मुझे अनायत फरमाएगा और अक्ल और दनाई बख्शेगा। और खुदावंद इस तरह से वो जवाब हमें देता है कि गैर कौम के लोग जो हैं वो उसको समझते हैं और खुशी से कबूल करते हैं कि जी हाँ वाकई आपने खूबसूरत तरीके से जवाब जो है वो दिया है, और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। और खुदावन का ये वादा भी है जी कि जब तुम अदालतों में पेश किए जाओगे जी, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ आप समझते हैं कि अब मैं इनको क्या जवाब दूं, तो वहाँ पर रूल कुछ तुम्हें गाइड करेगा। जी बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ। एक बार मुझे किसी भाई ने कहा कि भाई सिकंदर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी आप पूछें। उन्होंने कहा आप यीशु मसीह को, अब उन्होंने हज़रत ईसा कहा कि आप हज़रत ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। और जब मुझे ये सवाल किया गया तो मुझे इसका जवाब नहीं पता था। मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद मैं नहीं जानता कि इसका जवाब क्या है, लेकिन तू मुझे गाइड करेगा। तेरे कलाम में लिखा है कि रूह जो है वो फिर आपको गाइड करेगा। और मैंने जब उससे बातचीत की तो मैंने कहा कि आप यीशु मसीह को, मैंने कहा मैं यीशु मसीह कहूँगा, आप यीशु मसीह को नबी कहते हैं, आप नहीं कहते कि वो बेटा है, आप कहते हैं कि यीशु मसीह नबी है। नबी की तारीफ़ क्या है? जब आप उसे नबी बनाना चाहते हैं तो नबी की तारीफ़ क्या है? और वो शख्स जो था उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी और वो पठान था, और ये सबसे जज्बाती कौम होती है जो गले पड़ने में सबसे पहल करती है। तो मैंने उससे कहा आप यीशु मसीह को नबी क्यों कहते हैं, नबी की तारीफ़ क्या है? कई बार में ऐसा होता है कि हमारे पास जो अल्फाजों की तरतीब नहीं होती और ज़ख़ीरा नहीं होता, इससे भी हमारी अक्सर लड़ाई हो जाती है। तो मैंने उससे कहा कि अब नबी जो नबी है, नबी क्यों उसको क्यों कहते हैं? तो कहता नहीं आप बताएं। मैंने कहा जी नबी उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास फरिश्ता पैगाम लेकर आता है, और वो पैगाम जो है वो आगे लोगों तक पहुंचाता है। और जो इसकी सबसे ज़रूरी बात है नबी की, वो एक जोड़े से पैदा होता है। नबी एक जोड़े से पैदा होता है और फरिश्ता उसके पास पैगाम लेकर आता है, और वो पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाता है। इसको नबी कहते हैं। फिर मैंने कहा अब आप कहेंगे अच्छा नबी नहीं कहते तो आप रसूल कह लें। मैंने कहा रसूल की तारीफ जो है ये भी जोड़े से पैदा होता है, रसूल भी जोड़े से पैदा होता है, और ये सबसे पहले शागिर्द बनता है और फिर जो है ये आगे उस तालीम को जो सीखी जाती है उस तालीम को आगे दूसरों तक पहुंचाता है। और मैंने कहा अब हम यीशु मसीह को नबी और रसूल क्यों नहीं कहते? सबसे पहली बात कि ये जोड़े से पैदा नहीं हुआ, ये जोड़े से पैदा नहीं हुआ। और मैंने कहा मैं आपको एक और भी मैं तमसील देता चलूं। हम कहते हैं कि जो खुदा की तरफ से पैगाम इंसानों को पहुंचाने वाला है या तो वो नबी है या वो रसूल है। और मैंने कहा आप बार बार इस चीज़ पर भी बात करते होंगे कि मैं जोड़े का क्यों जिक्र करता हूँ, क्यों कहता हूँ कि जो मियाँ बीवी से पैदा हुआ है वही नबी या रसूल है। तो मैं बात करता हूँ कि जो फरिश्ता जो है वो पैगाम लेकर आता है, आसमान से खुदा के पास पैगाम लेकर आता है, हम उसको नबी या रसूल क्यों नहीं कहते? हम क्यों उसे नबी या रसूल क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो नूर से बना है, वो नूर से बना है, और इसलिए हम उसको फरिश्ता कहते हैं। हालांकि काम उसका वही है, काम तो वही है,
وہ جو کام کرتا ہے نبوت کا ہی کرتا ہے, رسالت کا ہی کرتا ہے. پہلے سیکھتا ہے پھر آگے پہنچاتا ہے اور نبیوں تک وہ پیغام پہنچاتا ہے. لیکن ہم اس کو نہ نبی کہتے ہیں اور نہ ہی رسول کہتے ہیں. اسی طرح سے یسوع مسیح جو ہے وہ باپ سے پیدا نہیں ہوا, وہ کسی انسان سے پیدا نہیں ہوا, وہ کسی دنیاوی شخصیت سے پیدا نہیں ہوا, بلکہ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے, خدا کے روح سے پیدا ہوا ہے. اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ یسوع مسیح کے پاس کوئی بھی فرشتہ جو ہے وہ نہ کلام لے کر آیا اور نہ کوئی پیغام لے کر آیا کہ آپ نے آج یہ پیغام دینا ہے, آپ نے آج یہ بات جا کے کرنی ہے, بلکہ جو یسوع مسیح کے اندر سے نکلتا تھا وہ کلام بن جاتا تھا. اسی لیے وہ صاحب اختیار کی جی وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا, اور جو اس کے منہ سے بات نکلتی تھی وہ کلام بن جاتی تھی, کیونکہ وہ کلمہ خدا ہے, وہ کلمہ خدا ہے. اس لیے ہم اس کو نہ نبی کہتے ہیں اور نہ ہم اس کو رسول کہتے ہیں, بلکہ ہم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اسی بات کو بڑھاتے ہوئے بھائی صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی مجھ سے اگر کوئی پوچھے جی تو میرے پاس بڑا سادہ سا ایک جواب ہے جی کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں, تو اناجیل میں بائبل میں بڑا واضح مرقوم ہے, جی کیونکہ یہ خداوند کا الہام ہے. آمین آمین. جی سب سے پہلے جب جبرائیل فرشتہ آیا جی مقدسہ مریم کے پاس, تو اس نے سلام کیا جی اور اس نے کہا وہ مولود مقدس آمین, خدا کا بیٹا کہلائے. خدا کا بیٹا کہلائے. اب فرشتے نے اسے خدا کا بیٹا کہا. جی سب سے پہلی بات. جی دوسری بات, خدا باپ نے اسے اپنا بیٹا کہا. آمین آمین. پریز لارڈ. جی ٹھیک ہے. یوحنا نے اس کی گواہی دی. جی یوحنا نے گواہی دی. ٹھیک ہے. جی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. خوش ہوں. آمین. اس کے بعد پطرس نے جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جی. دنیا مجھے کیا کچھ کہتی ہے لیکن تم بتاؤ تم مجھے کیا کہتے ہو, جی اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. آمین آمین. ہاللویا. جی بڑے ایسے جو جی. رسول نبی جی فرشتے نے گواہی دے دی, خدا باپ نے گواہی دے دی, جی. رسولوں نے گواہی دے دی, جی جب سبھی اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں. جی. خدا یسوع مسیح نے خود بھی کہا جی. کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں. آمین آمین. جی بے شک. جب انہوں نے خود اپنی گواہی دے دی کہ میں جی. اس کا بیٹا ہوں, تو ہم کیوں شرمائیں, ہم کیوں ہچکچائیں, جی کیوں نہ دلیری سے کہیں جی کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے مسیح کو مانتے ہیں. آمین. جی بالکل, میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. ٹھیک. جی. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بائبل میں سے جی بالکل. اور اناجیل میں سے جی بالکل کہ بالکل. وہ اس طرح سے جب سب اس کی گواہی دیتے ہیں جی تو وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. مسیح ہے. جی پریز لارڈ. جی ناظرین, بہت خوبصورت باتیں, بڑا اچھا ٹاپک, میرا دل نہایت خوشی سے بھر گیا ہے پاسٹر سکندر بشیر سرویا صاحب سے مل کر, ان کی ساری گواہی کو سن کر کہ کس طرح سے انہوں نے یونا کی طرح اپنے راستے کو بدلا, لیکن خداوند خدا باپ جو قادر مطلق ہے, جو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندہ کو, میں نے اپنے خادم کو کس راہ پر لے کر چلتا ہے, کس راہ پر اس کو لے کر جانا ہے, اس کو موڑ لاتا ہے. اسی طرح پاری صاحب نے بتایا کہ ہمارا ارادہ آذربائیجان جانے کا تھا, لیکن راستے میں جو کچھ بھی ہوا, جس طرح سے ان کی واپسی ہوئی, انہوں نے اس کی گواہی دی کہ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام کی منادی کے لیے مجھے تیار کیا, اور ایک تنبیہ کی اور ایک نصیحت کی. اور آج یہ خداوند کا کلام دلیری کے ساتھ غیر قوموں میں اور ایسی جگہوں پر جا کر منادی کرتے ہیں جہاں پر کوئی اور نہیں جاتا, اور یہ دلیری پاک روح کے وسیلہ سے ہے. آمین. خداوند کا یہ وعدہ ہے. تو ضرور آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے, یہ آپ کے گھرانوں کے لیے, آپ کی ذاتی زندگی کے لیے ترقی, روحانی ترقی کا باعث ہے. تو ملیں گے ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ. دیکھتے رہیے پروگرام گواہی.